1800 के दशक के अंत में हेनरिक हर्ट्ज नामक एक वैज्ञानिक से, जिनके नाम पर हमने आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी की इकाई हर्ट्ज रखी है, तो मिस्टर हर्ट्ज से गलती से एक खोज हो गई। उन्होंने देखा कि जब आप कभी कभी धातुओं पर प्रकाश डालते हैं तो वे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं, और इस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, जहां फोटो का मतलब प्रकाश और इलेक्ट्रिक का अर्थ है इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस प्रयोग ने भौतिक विज्ञान जगत में क्रांति ला दी। इसने दुनिया के बारे में हमारे सोचने के तरीके को बदल दिया। तो जब मैंने पहली बार ये सुना तो मुझे लगा, क्या मतलब एक साधारण सा दिखने वाला प्रयोग है, इसमें ऐसा क्या खास है? आप प्रकाश के माध्यम से ऊर्जा प्रदान करते हैं और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो इसमें बड़ी बात क्या है? तो इस वीडियो का उद्देश्य वास्तव में यही समझना है कि इस प्रयोग में ऐसा क्या खास था जो इसने फिजिक्स को हिला कर रख दिया, और क्यों हमें प्रकाश के बारे में एक पूरी तरह से नई थ्योरी बनानी पड़ी। इसका उत्तर इस प्रयोग की बारीकियों में, डिटेल्स में छिपा है। और एक मज़ेदार तथ्य ये है कि इस प्रभाव की खोज इलेक्ट्रॉन की खोज से भी पहले हुई थी, जिसका अर्थ है कि यह समझने में 10 से 15 साल लग गए कि वास्तव में हो क्या रहा था। इन सभी प्रयोगों में वैज्ञानिक यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि प्रकाश के गुणों को बदलने से इलेक्ट्रॉनों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अधिक सटीक रूप से कहें तो प्रकाश के बारे में दो चीज़ें हैं जिन्हें आप बदल सकते हैं। आप उसकी द्युति यानी चमक या ब्राइटनेस को बदल सकते हैं, या तकनीकी रूप से कहें तो आप उसकी तीव्रता यानी इंटेंसिटी को बदल सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ है जिसे आप प्रकाश के बारे में बदल सकते हैं, आप उसे कम ब्राइट या अधिक ब्राइट बना सकते हैं। दूसरी चीज़ जिसे आप प्रकाश के बारे में बदल सकते हैं वह है उसका वर्ण यानी रंग यानी कलर, या तकनीकी रूप से कहें तो हम उसकी आवृत्ति, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। तो आप इन दो चीज़ों को बदल सकते हैं, और लोग यह जानना चाहते थे कि इन दो चीज़ों को बदलने से फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर क्या असर पड़ता है। सवाल ये था कि इन इलेक्ट्रॉनों में क्या चीज़ें बदल सकती हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में इलेक्ट्रॉन्स में दो परिवर्तन आ सकते हैं, दो चीज़ें बदल सकती हैं। एक, यह इलेक्ट्रॉन की गति को, स्पीड को प्रभावित कर सकता है। इलेक्ट्रॉन या तो तेज़ी से निकल सकते हैं या वे धीमे हो सकते हैं, इसलिए यह उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी को प्रभावित कर सकता है। दूसरी चीज़ जिसको यह प्रभावित कर सकता है वह है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हो सकता है प्रति सेकेंड बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल आए, या हो सकता है प्रति सेकेंड बहुत कम इलेक्ट्रॉन निकलें। तो लोग यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि प्रकाश के इन दो गुणों को बदलने से इलेक्ट्रॉन की इन दो चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है। और जाहिर है आप में से कुछ लोगों को उत्सुकता हो रही होगी और आप सोच रहे होंगे कि हमने इन चीज़ों को मापा कैसे। मेरा मतलब है इलेक्ट्रॉन इतने छोटे होते हैं, उनकी गति या ऊर्जा को कैसे मापा जाता है, प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसे कैसे मापा जाता है। तो यह सब मापने के लिए लोगों ने किस तरह के प्रयोग किए होंगे। तो असल में ये बहुत ही बेहतरीन प्रयोग थे, लेकिन उनके बारे में हम एक अन्य वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में चलिए पहले ये समझते हैं कि प्रयोगों के परिणाम क्या थे और परिणामों ने सबको कैसे चौंका दिया। तो चलिए प्रकाश की द्युति यानी ब्राइटनेस से शुरू करते हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है, और वो ये है कि अगर आप प्रकाश को एक तरंग, वेव के रूप में देखते हैं और आप इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं यानी इसकी तीव्रता, इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, तो आपको क्या लगता है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी पर क्या असर होना चाहिए? इस वीडियो को यहीं पॉज करिए और इस बारे में सोचिए। तो अगर आप तीव्रता बढ़ाकर इलेक्ट्रॉनों को अधिक ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं तो आप उम्मीद करेंगे कि इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा के साथ निकलें, है ना? तो हम उम्मीद करेंगे कि अधिक ब्राइटनेस मतलब अधिक काइनेटिक एनर्जी, कम ब्राइटनेस मतलब कम काइनेटिक एनर्जी। सीधी सी बात है ना? लेकिन आश्चर्यचकित करने वाली बात ये थी कि प्रयोग में पाया गया कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं करती, इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र। अब लोग हैरान थे कि ये कैसे हुआ। मतलब आप चाहे अधिक ब्राइट लाइट डालें या कम ब्राइट लाइट डालें, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। जिस गति से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह परिवर्तित नहीं होती। ये बहुत ही अजीब बात लगती है ना? अजीब क्यों है? इसे ठीक से समझने के लिए आइए प्रकाश की लहरों और इलेक्ट्रॉन्स की जगह पानी की तरंगों और नावों की कल्पना करते हैं। तो यदि यहाँ इस लहर की ऊंचाई बढ़ा दें तो नाव ऊपर उछल जाएगी, जबकि यहाँ कुछ नहीं होगा। तो यहाँ नाव के
आगे उछलने की गति या चाल लहर की ऊंचाई पर, लहर की इंटेंसिटी पर निर्भर करती है। इसलिए यहाँ जो हो रहा था, यानी इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी लाइट की इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट थी, ये लोगों की समझ से परे था। लेकिन एक बात यहाँ ज़रूर देखी गई, और वो ये है कि यदि आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती। और सवाल यही था कि आखिर क्यों? चलिए अब एक और अजीब चीज़ के बारे में बात करते हैं। ये पहली चीज़ से भी अधिक मज़ेदार है। तो वैज्ञानिकों ने प्रकाश की आवृत्ति को, यानी फ्रीक्वेंसी को बदल दिया, मतलब रंग को बदल दिया, लेकिन ब्राइटनेस, इंटेंसिटी वही रखी। और पता है उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इसे लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अगर आप फ्रीक्वेंसी को घटाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी घट जाती है। और लोग हैरान थे कि आवृत्ति क्यों मायने रखती है। यदि हम प्रति सेकंड तरंगों की, वेव्स की संख्या बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जबकि यहाँ इंटेंसिटी समान है। और इसका अर्थ ये भी है कि भले ही हमारी इंटेंसिटी काफ़ी अधिक हो, लेकिन यदि हम फ्रीक्वेंसी को घटाते जाएं तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स धीमे होते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। इसका अर्थ है कि यदि आप एक विशेष फ्रीक्वेंसी से नीचे चले जाते हैं तो आपको कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगा, और इस न्यूनतम आवृत्ति को, मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या दहली आवृत्ति कहते हैं। इसका अर्थ है कि इस आवृत्ति से नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। मज़ेदार है ना? एक उदाहरण से इस बात को अच्छे से समझते हैं। तो कॉपर की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दहली आवृत्ति 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज होती है। इसका अर्थ है कि यदि आप इस फ्रीक्वेंसी से नीचे अत्यधिक ब्राइट लाइट भी डालें तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगा, और अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर बहुत मंद प्रकाश, बहुत डिम लाइट भी डालते हैं तो भी आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। आप यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, इंटेंसिटी नहीं, बस फ्रीक्वेंसी, तो इलेक्ट्रॉन तेज़ी से बाहर आने लगेंगे। ये ऐसे ही है कि जैसे यहाँ हम कहें कि यदि हम लहरों की संख्या बढ़ा दें तो नाव अधिक ऊर्जा से ऊपर उछलेगी। अब ये थोड़ा अजीब है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास एक ही लहर है। नाव को उछालने के लिए हमें प्रति सेकंड 5 लहरें तो चाहिए। लेकिन अगर हम सोचें तो लहरों की संख्या नहीं, बल्कि इंटेंसिटी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती क्यों है? थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी क्यों नहीं होती? कम से कम लोगों का सोचना तो यही था। इसलिए वैज्ञानिक बहुत हैरान थे। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, पर क्यों, ये लोगों की समझ में नहीं आ रहा था। साथ ही ब्राइटनेस बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही थी, और ये बात भी लोगों की समझ से परे थी। अब एक आखिरी चौंकाने वाली बात, अभी एक और अजीब चीज़ बाकी है। तो ये घटना प्रकाश के आपतित होने और इलेक्ट्रॉनों के निकलने के बीच में जो समय था, जो टाइम लैग था, उससे संबंधित है। उस समय हम सोचते थे कि प्रकाश एक तरंग है, और जब आप ऊर्जा की इस तरंग को, वेव को इस धातु पर डालते हैं और यहाँ अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वैज्ञानिकों को लगता था कि यह ऊर्जा इन सभी इलेक्ट्रॉनों के बीच बंट जाएगी और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को बहुत थोड़ी सी ही ऊर्जा मिलेगी, जिसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा इकट्ठा करने में समय लगेगा। और गणनाओं के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि यदि लाइट की ब्राइटनेस बहुत कम है तो इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा इकट्ठा करने में कई दिन लग सकते हैं। अगर हम बहुत ब्राइट लाइट डालें तो हो सकता है कि पहले इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने में कुछ घंटे ही लगे, और ब्राइटनेस और बढ़ा दें तो हो सकता है कुछ मिनट लगे। लेकिन पता है उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि चाहे फ्रीक्वेंसी या ब्राइटनेस कुछ भी हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमेशा तत्क्षण होता है, इंस्टेंटेनियस होता है। आप प्रकाश डालते हैं, आपको तुरंत इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। आप प्रकाश डालना बंद कर देते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। चाहे प्रकाश की इंटेंसिटी कुछ भी हो, चाहे फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, यदि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना है तो इंस्टेंटेनियसली होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यह एक तत्क्षण प्रभाव, इंस्टेंटेनियस इफेक्ट था, और लोग इसकी वजह से काफ़ी कंफ्यूज हो गए, क्योंकि वेव थ्योरी के अनुसार उन्हें उम्मीद थी कि इसमें समय लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
अब आप समझ सकते हैं कि यह प्रयोग भौतिकी के इतिहास में इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये उस समय हुआ जब हमें लगता था कि हमने पूरी भौतिकी समझ ली है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और फिर ये प्रयोग आया जिसने हमें पूरी तरह से हिला दिया। इसके बाद मैक्स प्लैंक, नील्स बोर, वर्नर हाइजेनबर्ग और हमारे प्रिय अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान लोगों ने प्रकाश के बारे में नए और बेहद क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किए, जिनके कारण आप आज प्रकाश की क्वांटम प्रकृति के बारे में जानते हैं। और यही कारण है कि यह उन प्रयोगों में से एक है जिसने क्वांटम क्रांति की, क्वांटम रेवोल्यूशन की नींव रखी। हम भविष्य के वीडियोस में उन सभी मज़ेदार चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिन्हें प्रकाश की क्वांटम प्रकृति के कारण समझाया जा सका।